अस्सलाम वालेकुम। लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आपके साथ अपनी जो है क्विक इंस्टेंट चने चिक्कड़ छोले, जिनको लाहौरी चिक्कड़ छोले कहा जाता है, उसकी रेसिपी शेयर करूंगी और कुछ अपनी और क्विक रेसिपीज शेयर करूंगी। काफ़ी दिन का मैंने ब्रेक ले लिया, बस मेरा थोड़ा सा इरादा था रेस्ट करने का। सम टाइम बहुत ज़्यादा एडिटिंग और वीडियो बनाने में आपका ब्रेन काफ़ी हद तक जो है वो थक जाता है। ये वो लोग जानते हैं जो व्लॉगिंग करते हैं कि इसमें कितना हमारा जो है टाइम जाता है। एक वीडियो पे बेइंतहा मेहनत होती है और आजकल यूट्यूब ने जो हम लोगों के साथ ऐसा करना शुरू किया हुआ है कि हमारी वीडियो आगे दिखानी जो इन्होंने बहुत कम की हुई है। आगे जब शो ही नहीं करते तो व्यू नहीं आते, जब व्यू बहुत कम आते हैं तो फिर हमारा जो है ना वो एक आप कह सकते हैं कि फेड अप हो जाता है। सम टाइम बंदा अब उस पर गिव अप कर जाते हो। हाँ, मैंने जो फाइंड आउट किया है, यूट्यूब एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे आपको गिव अप करना कहीं पे भी जो है ना वारे नहीं पड़ता। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वीक में 2 वीडियोस बनाऊँ मस्ट, लेकिन इस वीक में मैंने कोई नहीं अपलोड की। ये रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ी थी, मैंने सारी रिकॉर्डिंग रखी हुई थी, जस्ट वॉइस ओवर की वजह से ये पड़ी थी और मेरा थोड़ा सा ब्रेक लेने को दिल कर रहा था। तो ब्रेक के बाद मैं हूँ हाजिर। अब मेरी जो रेसिपी है इसमें मैंने तो जैसे बनाया था, एक ही दिन में मैंने बहुत सारी डिशेस बनाई थी। ये मेरा ईद का जो डिनर था और ब्रेकफास्ट था उसकी तैयारी थी, क्योंकि मेरे घर में ईद स्टार्ट हो गई थी ब्रेकफास्ट से, बल्कि ईद की नमाज से। तो मुझे ब्रेकफास्ट मैंने हैवी बनाया था, जिसमें मैंने बनाई थी पूड़ियाँ, हलवा और चिक्कड़ छोले, लाहौरी छोले, जो भी आप उसको कहें। और डिनर में मैंने बनाई थी मटन कढ़ाई, निहारी और मटर पुलाव बनाया था। और सुबह वाले जो चने थे वो भी साथ में रखे थे। इसके अलावा सैलड, दही भल्ले, जिनको साइड आइटम हम कहते हैं, और वो अच्छा खासा टाइम टेकिंग वो भी होते हैं। बल्कि सैलड वगैरह की जो आप अगर डेकोरेशन करने पे लगो तो वो एक सालन से ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो बस हलवे से मैंने स्टार्ट किया था। हलवा जो मैं है हमेशा मैं अगर जितनी सूजी डालती हूँ उसका 3/4 इक्वल मैं उसमें शुगर डालती हूँ। शुगर थोड़ी सी लेस रखती हूँ ताकि इतना मीठा ना हो और थोड़ा सा हेल्दी भी रहे। और मैं इसमें देसी घी यूज़ करती हूँ जो कि मैं ख़ुद घर में बनाती हूँ। आपके साथ मैं इंशाल्लाह उसकी भी रेसिपी शेयर करूँगी कि मैं कैसे जो बटर से देसी घी बनाती हूँ और उसमें बिल्कुल स्मेल नहीं आती। अब ये तैयारी के साथ साथ जो आज का खाना था उसके लिए मैंने बनाया था बच्चों के लिए बटर चिकन। अब आप देखें, जब हम किसी दावत का खाना बना रहे होते हैं तो हमें उस दिन का भी तो खाना चाहिए होता है ना फैमिली को। तो उस दिन का भी एक आपको खाना बनाना होता है, अगली दावत का भी आप अरेंज कर रहे होते हो। तो बस चूल्हे जो हैं उनकी हालत बहुत ही गैर हुई होती है। हलवा बना के मैंने डिश में निकाल लिया। इसमें मैंने कोई ऊपर बादाम, पिस्ता, जो सौगी डेकोरेट नहीं की अभी, क्योंकि ये मैंने कल जब नाश्ते के लिए गर्म करना है फिर मैं उसके ऊपर ये सारी चीज़ें डालूंगी। मैं बीच में मिक्स नहीं करती, क्योंकि हमारी जो सौगी है जिसको किशमिश कहते हैं, जब ये पक जाती है तो फूल के एक अजीब सा टेस्ट देती है, जबकि कच्ची बहुत मज़े का टेस्ट देती है। तो इसलिए ये मैं इसको कल के लिए छोड़ूंगी। और आज की रेसिपीज़ जो हैं मेरी, उसमें फिर मैंने मटन जो कढ़ाई है वो भी आधी कुक करके रखी थी एक दिन पहले, और उसको फिनिश लुक दी थी मैंने अगले दिन ईद वाले दिन। यानी मैंने उसको भूना ईद वाले दिन था। बस उसका एक जो होता है आप बहुत सारी कटिंग का, प्याज, टमाटर और लहसुन, अदरक, इस तरह की सारी चीज़ें निकाल के उसको थोड़ा सा जो गोश्त को डाल के हीटअप किया था, उसने अपना पानी रिलीज़ कर दिया और उसको ठंडा किया और मैंने फ्रिज में रख दिया। इस तरह से मुझे ईद वाले दिन काम थोड़ा सा कम करना पड़ा था। और साथ साथ में मैं बेटी को भी गाइड करती जा रही थी कि किस तरह से चीज़ें बनाते हैं और किस तरह से इसको करते हैं। और निहारी के लिए मैंने लिए थे 2 निहारी के बोन वाले पीस।
मुझे बोन का पीस इसलिए अच्छा लगता है कि इसका मीट बहुत टेंडर होता है, बहुत अच्छा और सॉफ्ट गलता है, जबकि जो बोनलेस होता है वो थोड़ा सा चुई रहता है। आप उसको जितना मर्ज़ी गला लें, जितना मर्ज़ी पका लें, वो टूट जाता है लेकिन वो सॉफ्ट नहीं होता। इसलिए हमेशा बोन वाला मैं मीट प्रेफर करती हूँ। इसमें मैंने 2 पीस बोन के जो बीफ के लिए थे, उसमें आप कह सकते हैं 6 या 7 पाउंड मीट होगा। और इसका जो है गोश्त बहुत ही टेंडर बनता है, बहुत मज़े का बनता है। और मेरा तरीका ये है कि मैं इसमें निहारी में प्याज और टमाटर भी ज़रूर थोड़ा सा डालती हूँ। यूजली निहारी की रेसिपी में प्याज टमाटर नहीं होता। और इसके साथ साथ मैं सौंफ का 1 बड़ा चम्मच मैंने इसमें डाला था। और इसके साथ आपका दिल हो तो आप शान का मसाला पैकेट भी यूज़ कर सकते हैं, या आप अपनी हल्दी नमक मिर्च जो बेसिक मसाले होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी फिर सौंठ भी जाएगी। तो मैंने अपने आप को क्विक सर्विस करने के लिए, चीज़ें क्विक काम करने के लिए मैंने शान का 1 पैकेट इसके अंदर डाला था, और माशाल्लाह से काफ़ी सारा ये मीट था। उसके बावजूद वो 1 पैकेट इनफ था। समटाइम हम जब ये मसाला यूज़ करते हैं हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट भी होता है समटाइम ना। ज़्यादा जब हम इसको यूज़ कर लेते हैं पूरा उसका एक्यूरेट, तो बहुत ज़्यादा सॉल्टी सा हो जाता है फूड। अब ये मैंने बेटी को लगाया था कि आप इस मीट को भूनो। ये कच्चा मीट मैंने भूनना था और फिर उसके बाद इसको रेडी करना था। तो मैं जब ग्रॉसरी लेने गई तो मुझे ये घिया तोरी, जिसको पाकिस्तान में घिया तोरी कहते हैं, मिली। $7 की पर पाउंड मिलती है यहाँ, लेकिन बहुत अरसा हो गया, मुझे बहुत क्रेविंग थी तो मैं तो ले आई और मैंने काट के फ्रीज़र में रख दी कि ईद के बाद बनाऊंगी। और ये चने के बड़े कैन में 2 लेके आई थी, क्योंकि मुझे चने चाहिए थे पतीला भर के। उसकी रीज़न थी कि मैंने ईद की रात जाना था एक 1 डिश पे, लाइक चांद रात जिसको हम कहते हैं। यहाँ बड़ी ईद पे तो चांद रात नहीं होती, ईद से 1 दिन पहले मैंने एक 1 डिश पे जाना था, तो वहाँ पे भी मुझे चने ही लेके जाने थे, और नेक्स्ट डे पूड़ियों के साथ भी मुझे चने रखने थे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे चने दे दें ताकि मैं एक दफ़ा बनाऊं और मेरा जो है दोनों दिन में गुजारा हो जाए। अब चनों के लिए जो सबसे बेसिक ट्रिक है, जो मुझे बहुत देर से फाइंड आउट हुआ था कि हमारे चने काले क्यों नहीं होते। हम घरों में चने बनाते हैं तो वो सफ़ेद क्यों रह जाते हैं, और जबकि रेस्टोरेंट के जो बाज़ार में पूड़ी के साथ मिलते हैं वो चने बहुत गहरे कलर के होते हैं। बड़ी देर के बाद मुझे इसका ये राज पता चला था, कुछ एक्सपीरियंस से और कुछ चीज़ों से। और जो एक मेरे मिलने वाली बहुत अच्छे चने बनाती थी, मैंने उनसे बहुत दफ़ा पूछा था, तो बस उनसे मुझे ये क्लू मिला कि चनों के जो प्याज होता है उसको हमें ज़्यादा फ्राई करना होता है। जैसे हम कुछ लोग पुलाव में जो है ज़्यादा कलर वाले प्याज जो है फ्राई करते हैं ताकि उसमें कलर आए। कुछ लोग पुलाव को भी थोड़ा वाइट रखते हैं, कुछ लोग कलर वाला पसंद करते हैं। इसी तरह से हमें चनों का जो प्याज है उसको ज़्यादा ब्राउन करना है, कलर उससे आता है। फिर इसके अंदर आपकी मर्ज़ी, आप चना मसाला डाल लें, लेकिन सारा मत डालिएगा क्योंकि कैन के अंदर ऑलरेडी सॉल्ट होता है। तो बस थोड़ा सा खुशबू के लिए, या उसका जो उसके अंदर एक बेकिंग सोडा होता है उसके टेक्सचर के लिए डालें, वरना मैं प्रेफर करूँगी कि आप अपने नमक मिर्च हल्दी डालें और उसके साथ साथ 2-3 चुटकी मीठा सोडा इसके अंदर डाल दें, और फिर चने डाल के इसको पकने के लिए रख दें। मसाला मैंने आपके सामने भूना, उसके बाद मैंने इसमें स्पाइसेस डाले हैं जो कि मैंने अभी आपसे शेयर की है, और मैंने ये चने कैन जो उसके अंदर पानी था वो पूरा का पूरा इसमें डाल दिया। बहुत सारे लोग ये चने का पानी गिरा देते हैं, लेकिन उसका ये रिज़ल्ट होता है कि हमारा जो है सालन या जो भी चीज़ में हम चने यूज़ कर रहे हैं उसका टेस्ट नहीं आता, क्योंकि इस पानी के अंदर ही चनों का फ्लेवर होता है। जैसे हम चने बॉयल करते हैं तो उस पानी को हम यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें फ्लेवर होता है। इसके साथ साथ ये मेरी मटन कढ़ाई निहारी का मीट जो है वो भुनने पे आया हुआ है, बल्कि बहुत अच्छा भुन गया है। मैं इसको भून लेती हूँ बहुत अच्छी तरह से, फिर उसके बाद इसमें पानी डाल के इसको उतनी देर पकाती हूँ कि ये बिल्कुल टेंडर हो जाए, और फिर उसके बाद इसका हम फाइनल टच देते हैं। और ये आपके सामने चने साइड पे पक रहे हैं माशाल्लाह से, बड़ा सारा पतीला। और ये मेरा बटर चिकन रेडी है।
एक दिन में इतने सारे खाने किस तरह से बनते हैं, कैसे हम इसको अरेंज करते हैं, ये आपके सामने है। इसके साथ साथ मैंने मटन कढ़ाई का भी हाफ काम करके रखा था और वेजिटेबल्स जो मैं लाई थी साथ साथ वो भी कट कर रही थी, क्योंकि जब मैं ग्रोसरी लेने गई थी ईद की तो मुझे ऐसी कुछ वेजिटेबल्स मिली जिनको देख के मुझे तो फ़ौरन से दिल किया कि मैं इनको ले लूं, और बड़ी अच्छी थी, जिसमें करेले थे, गाजरें थीं और साथ में ये घिया तोरी जो मैंने आपको दिखाई। अब ये इस तरह से निहारी को मैं अच्छी तरह से भून के गोश्त को उसको ढक के हल्की मीडियम हीट पे रख देती हूँ जब तक कि गोश्त हमारा टेंडर हो जाए। जब हमारा गोश्त अच्छी तरह से गल जाता है तो फिर इसमें यूजुअली लोग आटा डालते हैं, मैं आटा नहीं डालती। मैं इसके अंदर कॉर्न स्टार्च को पानी में घोल के डालती हूँ, जिसका टेक्सचर मुझे आटे से ज़्यादा अच्छा लगता है और उसका टेस्ट भी आटे से ज़्यादा अच्छा लगता है। अब चने हमारे जब एंड पॉइंट पे आने वाले हो जाते हैं, उस पॉइंट पे मैंने इसमें डाला था गरम मसाला और काली मिर्च। जो चिकड़ छोले होते हैं या लाहौरी छोले जिनको हम कहते हैं, इसके अंदर काली मिर्च एक मेन इंग्रेडिएंट्स है, ज़रूर जाता है। आज मेरे चने कुछ ज़्यादा थे और प्याज थोड़ा कम था, इसलिए हल्का सा कलर मेरा चनों का फिर भी कम रह गया, उतना डार्क नहीं हुआ जितना कि यूजुअली मैं करती हूँ या होना चाहिए। तो बस मेरे चने जो हैं आपके सामने देखें, ये घुले हुए हैं, इसमें बहुत अच्छी सी एक थिक सी ग्रेवी बन चुकी है। कोई हमें इसमें दाल डालने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर लोग मसूर की दाल डालते हैं या कुछ और इसके टोटके करते हैं या चनों को ब्लेंड करके इसके अंदर मिक्स करते हैं। ऐसा कोई भी इसका जो है चीज़ नहीं चाहिए। चने इंतहाई आसान डिश है, मैंने कहन के यूज़ किए। आप अगर चाहें तो इनको बॉयल करके यूज़ कर सकते हैं और रेसिपी सारी सेम रहेगी, जस्ट उसमें आपने चने खुद से बॉयल किए होंगे। इसके चनों के साथ साथ देखें मेरी नहारी का मीट भी बहुत अच्छा टेंडर हो गया। मैंने इस पॉइंट पे इसको बंद करके ठंडा करके रख दिया था और नेक्स्ट डे जब ईद का दिन था उसको निकाला था और दोबारा से हल्का सा उसको गर्म किया और हल्की आग पे रखा, और उसमें फिर मैंने जो है वो कॉर्न स्टार्च का पानी में घोल के जो हमारी लई होती बना के मैंने इसमें डाली, और साथ साथ में मटन कढ़ाई जो मेरी आपके सामने मैंने अभी दिखाई, ये देखें ये मेरी मटन कढ़ाई भुनी हुई है। मैं हर गोश्त को जो है कच्चा भूनती हूँ, गलाने के बाद नहीं। गलाने के बाद मैं अगर थोड़ा गोश्त हो या घर में हो तो फिर हम जैसे माएँ हमारी करती थी, प्याज लहसुन अदरक डाल के पहले गला लिया और भून लिया, तब ऐसा काम करती हूँ। लेकिन जब कोई दावत होती है, पार्टी होती है या मीट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, मैं उसको हमेशा कच्चा भूनती हूँ। उसमें एक फ़ायदा ये होता है कि हमारा गोश्त टूटता नहीं है, क्योंकि बाद में हमें इतना चम्मच नहीं फेरना पड़ता, जस्ट उसको उतनी देर हम हल्की हीट पे रखते हैं जब वो टेंडर हो जाता है। तो ये मेरा सारे जो सालन रेडी थे और चूल्हा मेरा छोटा पड़ गया था, मैंने सेंटर पे फंसाया था, और ये ऑयल जिसको तरी के लिए यूज़ करते हैं ये मैंने स्पेशल बनाया था, जो कि दुकानदार बना के हमारे जब हम लोग जाते हैं कहीं से दुकान से बाय करके लेके आते हैं ना इस तरह से चने या निहारी, तो वो आपको तरी सेपरेट से डाल के देते हैं। ये वो तरी है, ये कोई सालन से नहीं मैंने उतारी और ना ही मैंने सालन में इतने ऑयल डाले थे। इसका बहुत आसान तरीका है कि पैन में आप ऑयल डालेंगे और उसमें सुरख मिर्च डालेंगे और उसको एक दफ़ा गरम कर लेंगे तो हमारी वो तरी रेडी हो जाएगी, जो कि हमें हमेशा दुकानदार निहारी के ऊपर या चिकड़ छोलों के ऊपर डाल कर देते हैं। ये बहुत आसान रेसिपी है। नेक्स्ट टाइम आपने जब भी इनमें से कोई डिश बनानी हो तो मेरे तरीके को ज़रूर आजमाइएगा, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगा।